की बनाना गई माता। मैं तुम दोनों से अंतिम बार पूछती हूँ, क्या तुम दोनों मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो? माँ, मैं तुम्हारे चरणों में अपना प्राण भी कमा दूंगा, लेकिन तुम्हारी हरकत, गंदी हरकत नहीं समझ सकता माँ। तुम ही सोचो माँ, पुत्र का जगह माँ के चरणों में होती है, मस्तक पे नहीं। माँ, अगर तुम अपने चरण को छूने के लिए 7 समुद्र पार भी करने के लिए कहोगी, तो हम दोनों भाई अग्निकुंड भी प्रवेश करके तुम्हारे चरणों को छूने के लिए प्राप्त तैयार हो। लेकिन माँ के सर पे बैठने के लिए ऐसा कदापि नहीं हो सकता माँ। तो ठीक है हरामजादा, कुत्ता कमीना हरामजादा का सादा नालायक बेवकूफ सुपास्टर। अगर तुम दोनों मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो सबसे पहले मैं तुम दोनों की चमड़ी उतारूंगी इस दरबार में। इसके बाद मैं तुम दोनों को जिंदा 6 महीने में दफना दूंगी। मैं देखती हूँ कि तुम दोनों को यहाँ बचाने वाला कौन आता है रे साला। क्या कर रही हो? अरे मैंने तो तुम्हें शीत और बसंत को सिर्फ माफी मांगने के लिए भेजा था, परंतु तुम उसे माफ करने की वजह अपने पैरों से ठुकरा रही हो। पैरों से ठुकरा रही हूँ? अगर मैं चाहूँ तो आपके सामने में इस हरामजादों की पिटाई कर सकती हूँ। आप मेरे कान पे सच किए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप खड़े खड़े देख सकते हैं कि मूर्ति की तरह। सच मैंने किया हो, मेरे बेटे शीत और बसंत ने नहीं। जो अधिकार तुम जमाने के लिए चाहती हो, मुझ पर जमा सकती हो, बल्कि मेरे पुत्र पे नहीं। तो ठीक है, अगर आप अपने नजरों के सामने में इन दोनों हरामजादों की पिटाई नहीं देख सकते, तो मैं बस आपको 5 मिनट का मोहलत देती हूँ। 5 मिनट के अंदर अंदर जंगल से हरिया जल्लाद को बुलाशे और इन दोनों कमीना का कत्ल करवा के इनका कोड़ा पैसा मुझे दीजिए। नहीं महारानी, ये नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है? नहीं। तो सोच लीजिए, आप मेरे कहने पे सच किए हैं। अगर मेरे आदेशानुसार आप काम नहीं करेंगे, अगर मेरी कहीं भी बात आप नहीं मानेंगे, तो मेरा क्या जाएगा? तो मेरा क्या जाएगा? आप मेरे कहने पे सच किए, इसलिए आपका क्षत्रिय धर्म नाश होगा, आपका सत्यानाश होगा। ये सच है, सच। ये सत्ता और मौत दोनों एक समान होता है। यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरा सत्य जाता है, और यदि मैं दोनों पुत्र का प्राण नहीं लेता हूं तो मेरा पुत्र चला जाता है। मैं हरिया जल्लाद के हाथों में दे दूंगा, परंतु तुम जैसे हरामजादी के हाथों कदापि नहीं जाऊंगा। हाँ, छोड़ रहे बस 5 मिनट। अगर 5 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा हो गया ना, 1 सेकंड भी ज्यादा हो गया, तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा समय हो चुका, परंतु महारानी मेरा सर उस लोहे का बना हुआ है जो लोहे के जैसे कट सकता है, बारूद के जैसे फट सकता है, परंतु तुम्हारे जैसे हरामजादी के सामने
मेरा सर झुक नहीं सकता है। मैं चाह रही हूँ 5 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा हो गया ना तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। चलिए जाओ। छोड़ूंगी आपको भी, क्या समझते हैं आप? अरे चलिए जाओ। मैं चाह रही हूँ। बेटा शीत और वसंत, पिताश्री अरे आज मुझे वो दिन याद आ रहा है। अरे जिस समय तुम्हारी माँ इस दुनिया संसार को छोड़कर जा रही थी तो बेटा उस समय तुम्हारी माँ कह रहे थे कि स्वामी मेरे गुजर जाने की बाद इस मन में दूसरा शादी नहीं कीजिएगा। और बेटा शीत और वसंत, तुम्हारी माँ एक सपन देखी थी, स्वप्न जो कि अपने ही महल में एक बगरो और बगरोनी का घोंसला था और बगरो इनके पास 2 संतान थे। बेटा ऐसा तुम्हारी माँ कह रही थी। और आप सब शांत होके बैठ जाइए। और बेटा एक दिन ऐसा हुआ कि बगरोइन उस घोंसले से मर चुकी। बगड़ों ने दूसरा शादी करके लेकर आया और जब सौतेली माँ के पास दोनों बच्चे गए खाना मांगने के लिए तो दोनों बच्चे को चोंच मार मार कर अपने पलंग पर गिरा दिया था। इसलिए तुम्हारी माँ मुझे कह रही थी कि स्वामी हो ना हो मैं किसी दिन इस मान से गुजर जाऊंगा तो मेरे गुजर जाने की बात दूसरा शादी नहीं कीजिएगा। परंतु बेटा तुम्हारे प्यारों ने मुझे झुका दिया था। तुम दोनों भाई दिन रात अपनी माँ के लिए रोते रहते थे और तुम दोनों भाई को खुश रखने के लिए मैंने चौथापन में दूसरा शादी किया और आज तुम्हारी माँ की बात हकीकत में मिल रहा है। मैंने तुम्हारी माँ की बातों को टाल दिया था कि वो तो पक्षी है और मैं इंसान हूं, परंतु आज पक्षी और इंसान में कोई फर्क नहीं है। काश यदि तुम्हारी माँ की बात मान लिया होता मैं दूसरा शादी नहीं करता तो आज ये हसरत देखने के लिए नहीं मिलता। परंतु पुत्र, परंतु क्या पिताश्री? आज तुम्हारे सौतेली माँ की हकीकत में देख लिया। अरे मैं तो सिर्फ यही सोचता था कि जिसके आगे मौसम लगता है तो वो माँ हो जाता है। नहीं, अरे जिसकी माँ के आगे 100 शब्द लगता है वो हर वक्त काली नागिन के जैसे सौतेली हो जाती है। परंतु सौतेली माँ के साथ मैंने सत्य कर लिया हो बेटा। फैसला तुम दोनों भाई के हाथों में है। एक तरछे में सत्य है और दूसरे तरछे में तुम दोनों भाई का जीवन है। ये फैसला तुम दोनों भाई स्वयं कर सकते हो। पिताश्री ये क्या कह रहे आप? पुत्र होते हैं पिता के सत्य और धर्म को बचाने के लिए, पुत्र
वही हो जो सपूत हो, वरना गर्भ में ही मर जाए। जो जन्म को पुत्र हो। पिताश्री, हम दोनों भाई पुत्र नहीं, आपकी संतान है, सच्चे संतान है। पिताश्री, निकालिए बयान से तलवार, कर दीजिए टुकड़े टुकड़े, डाल दीजिए कलेजा सौतेली माँ को, अपने सत्य को बचा लीजिए। पिताश्री, बचा लीजिए। नहीं बेटा, अरे ये पिता होने के नाते लेकिन पिताश्री, क्या तुम दोनों भाई का मैं प्राण निकाल सकता हूँ? नहीं पिताश्री, परंतु बेटा, इस स्थान पे बचने का एक ही रास्ता है। वो क्या है पिताश्री? जिससे कि तुम दोनों भाई का प्राण भी बच जाएगा और मेरा सत्य भी बच जाएगा। वो बहुत आसान सा रास्ता है बेटा, और वो रास्ता बहुत ही सीधा साधा है। वो कैसी रास्ता है पिताश्री? बेटा, शीत और बसंत, तुम दोनों भाई इस वक्त चले जाओ महल, और महल में मेरे कमरे में म्यान में तलवार रखा हुआ है। हाँ, और म्यान से तलवार खींच कर लेकर आओ और कर दो अपने पिता का सर धड़ से अलग। नहीं पिताश्री, शीत करे पिताश्री, पुत्र अपने पिता का हत्या ये कदाप नहीं हो सकता। पिताश्री, पिताश्री, अगर ऐसा करूंगा तो हम अपने दोनों भाई के प्राण बचने के लिए ना। यदि तुम दोनों भाई ऐसा नहीं कर सकती हो बेटा, तभी इस वक्त मैं जंगल से हरिया जल्लाद को बुलाऊंगा और हरिया जल्लाद के हाथों में तुम दोनों भाई को मैं सौंप दूंगा बेटा। ठीक है पिताश्री।